हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार। अगर मैं आपसे कहूं कि विश्व की महाशक्ति अर्थात यूएसए ने अपने ही देश में रहने वाले लगभग 500,000 मिलियन के आसपास उल्लुओं को गोली मारने का आदेश दिया है, किल करने का आदेश दिया है, और यह आदेश को सुनकर अगर आपको किसी प्रकार का कोई आश्चर्य हो रहा हो तो जरा ठहर जाइए, जरा पीछे दी हुई एक और इमेज को, एक और न्यूज को ध्यान से देखिए। आप पाएंगे कि अभी से कुछ समय पहले ही केन्या के द्वारा 10 लाख भारतीय कौओं को अपने देश में किल करने का आदेश दिया था और हमने इस न्यूज को कवर भी करा था। इसी तरीके से आप पाएंगे कि अभी से कुछ समय पहले ही जब केन्या ने यह आदेश दिया तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग जर्मनी के द्वारा भी सेम आदेश दिया गया और कबूतरों को किल करने का आदेश पास करा गया। अब ये सारी खबरें सुनकर कहीं ना कहीं आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि भाई ये विश्व के देश अचानक हमारे पक्षियों की ओर क्यों इतना ज्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं और इस चर्चा में समझने का प्रयास करते हैं कि एग्जैक्टली ये न्यूज है क्या। न्यूज बेसिकली अगर मैं आपसे कहूं तो भाई आप पाएंगे कि यूएसए ने एक स्पेसिफिक प्रजाति है आउल की अर्थात उल्लुओं की, जिसे बार्ड उल्लू कहा जाता है, इसे स्पेसिफिकली 500,000 की पॉपुलेशन में किल करने का आदेश दिया है। पीछे दी गई इस इमेज को जरा ध्यान से देखिए। यही वो इमेज है, यही एक दृश्य है बेसिकली बर्ड उल्लू का जो यूएसए में निवास करता है। अब जो संख्या मैंने आपको बताई, यह संख्या लगभग 5 लाख के आसपास, स्पेसिफिकली अगर हम कहें तो 4,50,000 के आसपास बताई जा रही है जिसे अभी किल करना है। अब यहां प्रश्न यह उठता है कि क्या कोई भी देश किसी प्रजाति को इसी प्रकार से किल कर सकता है केवल आदेश पास कर? तो मैं आपको इसकी जानकारी दूं। हम स्पेसिफिकली अगर इंडिया के परिप्रेक्ष्य में से कहें तो याद रखें कि भारत सरकार उस स्पीशी को अर्थात उस प्रजाति को सबसे पहले डिक्लेयर करती है वर्मिन स्पीशी, अर्थात वो प्रजाति जिसे किल करने पर किसी भी प्रकार का कोई दंड नहीं दिया जाएगा, और इवन अगर आप किल करते हैं तो यह किल करने को सरकार कुछ सीमाओं तक प्रमोट भी करती है। अर्थात इंडिया के केस में आप समझ सकते हैं कि इसे वर्मिन प्रजाति डिक्लेयर करा जाता है। जिस प्रकार आप अपने घर में किसी छोटी छिपकली या किसी जो है वो रट को किल कर सकते हैं, कुछ उसी प्रकार से वर्मिन प्रजाति डिक्लेयर करके भारत के अंदर आप कुछ एनिमल्स की संख्या को कंट्रोल कर सकते हैं। पर यहां चर्चा की जा रही है यूएसए की, तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस बात पर। तो जो बार्ड उल्लू है, इस उल्लू की एक सबसे बड़ी समस्या है। समस्या यह है कि यह उल्लू जो है वो अमेरिका के इस ओर अर्थात अमेरिका के पूर्वी भाग में आपको खासा देखने को मिलता है, अर्थात यह इस उल्लू का मूल स्थान है। यहां इस उल्लू की संख्या पर्याप्त है और यह यहीं का जो है वो मूल निवासी बनाया जा रहा है। अब चूंकि आउल की पॉपुलेशन अर्थात उल्लू की जनसंख्या इस स्थान पर होना एक सामान्य घटना है, अर्थात यह इस स्थान के लिए कोई प्राकृतिक आपदा या फिर संकट क्रिएट नहीं करता, परंतु समस्या यहां दी गई एक लाइन में है। जरा ध्यान से देखिए इस रास्ते को। यहां से होते हुए यह आउल जो है वो एंटर कर जाता है यूएसए के एक दूसरे पोर्शन में, जहां आप पाएंगे कि इसकी मूल जनसंख्या निवास नहीं करती थी, और ये जो मूल जनसंख्या थी ये चूंकि यहां निवास नहीं करती थी, इसीलिए जब इस उल्लू का आगमन इसके पश्चिमी भाग में अर्थात यूएसए के वेस्टर्न पोर्शन में होता है, पश्चिमी भाग में होता है, आप पाएंगे कि यहां के लोकल इकोसिस्टम के लिए ये एक आक्रामक जीव बन जाता है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आना जायज है, भाई एक उल्लू कैसे किसी परितंत्र, पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम के लिए एक खतरा हो सकता है इतना बड़ा कि हम उसे एक आक्रामक पक्षी माने? तो आइए जरा इस पर भी चर्चा करते हैं और यहां जरा ध्यान से देखिए। आप पाएंगे कि ये जो उल्लू है, ये जो आउल है, ये बेसिकली उस स्थान में रहने वाले एक दूसरे आउल जिसे हम स्पॉटेड आउल के नाम से जानते हैं, इस आउल के लिए बेसिकली खतरा बना हुआ है। अब यह समझिए कि भाई जो इसका यूएसए का पूर्वी भाग है, इस भाग में आप पाएंगे कि रहा करते हैं स्पॉटेड
आउल। अब ये जो स्पॉटेड आउल है, आप इस बात को समझें कि इनकी संख्या पहले ही कम है, अर्थात ये पहले ही संकटग्रस्त है। स्पॉटेड आउल जो रहा करते हैं यूएसए के बेसिकली पश्चिमी भाग में। अब स्पॉटेड आउल की एक तो संख्या कम है और संसाधन भी सीमित हैं। इस एरिया के बारे में शायद आपको पता होगा, यह ब्रिटिश कोलंबिया का एरिया है, घनी आबादी वाला क्षेत्र है। यहां पर वैसे भी जंगलों की कटाई बड़े स्तर पर हो रही है, यानी कि स्पॉटेड जो उल्लू है उसके लिए ऐसे भी स्थान कम है और इसी स्थान की कमी के बीच में एंट्री हो जाती है भाई इस स्थान से बर्ड उल्लू की। और ये जो उल्लू है ये काफी अपने आप में सक्षम जीव है और आक्रामक जीव है संसाधनों को कैप्चर करने के लिए। और इस उल्लू ने वैसा ही करा भी। वो ये कि भाई अमेरिका में जिस स्थान पर जो है वो स्पॉटेड उल्लू रह रहे थे, उनके संसाधनों पर इस उल्लू ने कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। और कब्जा करने से बेसिकली वो उल्लू जिसकी संख्या कम है वो और भी कम होने लगी, और स्पेसिफिकली जो इनके घोंसले हैं जहां ये प्राकृतिक रूप से निवास करते हैं, उन्हें भी ये उल्लू जो है वो नष्ट करने लगा, ऐसा कहा जा रहा है। अब इस कारण इस उल्लू को किल करने का आदेश यूएसए के द्वारा दिया गया। अब ये आपकी नजरों में किस प्रकार से सही है या गलत है कि एक उल्लू की प्रजाति को बचाने के लिए दूसरे उल्लू की एक प्रजाति को एक स्थान से पूरी तरह से नष्ट करा जा रहा है? कहां तक ये सही है और किस सीमा तक आप इसे गलत मानते हैं, मैं आपका कमेंट का इंतजार करूंगा कमेंट सेक्शन पे। पर नो डाउट कि ये एक तरीका है स्पीशीज की जनसंख्या को कंट्रोल करने का। ये बेसलेस या एकदम रेडिकुलस मैनर नहीं कहा जाता, लेकिन फिर भी इसके अन्य उपाय भी होते हैं, अन्य तरीके भी होते हैं जिनके माध्यम से इन जनसंख्याओं को कंट्रोल या फिर इनके प्रभावों को कंट्रोल करा जा सकता है। कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं, ये महत्वपूर्ण है। अब जरा ध्यान से देखिए, आप यहां पाएंगे कि इस प्रकार की खबरें जब न्यूज में आती हैं तो ये अक्सर आपके एग्जाम में रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक और शानदार मौका है हमारे साथ स्टडी आईक्यू के उन प्रीमियम बैचेस का पार्ट बनने का, जो बैचेस ना केवल आपके प्रीलिम्स की तैयारी कराने वाले हैं, ये बैचेस डियर आपको आपके मेंस, आपको आपके इंटरव्यू तक की प्रिपरेशन की गारंटी देते हैं। याद रखिए कि ये जो बैचेस हैं, ये बैचेस उपलब्ध हैं हिंदी माध्यम में और इंग्लिश में और साथ में इंग्लिश में। पर अगर आप हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक्सक्लूसिवली याद रखें कि ये कोर्सेस अवेलेबल होंगे 27,999 की मिनिमम कॉस्ट पे। बट यहां कुछ चीजों का ध्यान रखें, 8 जुलाई से इन बैचेस में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। शाम का यह बैच है और जो कॉस्ट इस स्पान पर आपको शो हो रही है, मेक श्योर कि ये कॉस्ट आपको तभी मिलने वाली है जब डियर आप यूज करेंगे AK लाइव कोड का। अर्थात आपको इस कोड का यूज करते हुए ही स्टडी आईक्यू के किसी भी कोर्सेस में ज्वाइन होना है। इसका विशेष ध्यान रखिए कि यह कोड आपको स्टडी आईक्यू के हर एक प्रीमियम कोर्सेस में बैर मिनिमम कॉस्ट जो है वो पाने में सहायक होगा। तो इस कोड का यूज करते हुए हमारे इन प्रीमियम बैचेस का पार्ट बन सकते हैं। साथ ही अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, अर्थात भूगोल आपका वैकल्पिक विषय है, जो कि होना भी चाहिए, बिकॉज दिस इज द ऑप्शनल जो हाईली डोमिनेट करता है यूपीएससी के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि इस ऑप्शनल को लेने पर आपको यूपीएससी के वो 30 से 35 प्रश्न जो शायद अन्य स्टूडेंट्स के लिए खासा टफ हो, आपके लिए आसान होने वाले हैं। ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट आपका कोर टॉपिक होगा और आपसे वो बेइंतहा इजी मैनर में सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा। सो ऑप्शनल जो आपको प्रीलिम्स में हेल्प करता है, एक ऑप्शनल जो आपके मेंस में 300+ मार्क्स की स्ट्रेटेजी के साथ आपके लिए उपलब्ध है। मैं उम्मीद करता हूं आप इसे ज्वाइन जरूर करेंगे। ध्यान दीजिए, ये जो कॉस्ट है जो आपको दिखाई दे रही है विच इज 15,999, ये कॉस्ट भी आपको तब मिलेगी जब आप यूज करते हैं AK लाइव कोड का। इस कोड को यूज करिए और 20 जुलाई से प्रारंभ होने वाले हमारे बैचेस का पार्ट बनिए। याद रखिए, ये जो बैचेस हैं, दिस विल बी अ गेम चेंजिंग थिंग। जो अपनी ऑप्शनल की तैयारी करता है उसके प्री निकलने के चांसेस, और खासकर ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ तैयारी करता है तो चांसेस खासा बढ़ जाते हैं। सो इस उम्मीद के साथ
कि आने वाले समय में मैं आप सभी सीरियस आईएएस एस्पिरेंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।